राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे का राज क्या है। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी जी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक युग में लगभग 3,112 ईसा पूर्व अर्थात आज से करीब 5,125 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात्रि के 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां देवी रुक्मणी, जंबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो आइए हम जानते हैं पहले इन 8 पत्नियों के विषय में। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केस और रुक्ममाली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर थी। उनके माता पिता उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। जहां एक ओर भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो माँ लक्ष्मी का अवतार देवी रुक्मणी थी। जबकि भ्रांतियां फैलाते हुए गलत प्रचार प्रसार के कारण अधिकतर लोग श्री राधा रानी को लक्ष्मी माँ का अवतार मानते हैं, जबकि श्री राधा रानी तो श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जयिनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया था। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की
हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषापुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया हमें आप बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, आंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नमस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 प्रतिरूप धरे और उन्होंने एक साथ सबके साथ 16,100 रूपों में प्रकट होकर विवाह किया। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की इन पत्नियों को पटरानियां कहा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन सबसे विवाह नहीं किया, बल्कि इन्होंने उन्हें अपना पति मान लिया, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने प्रतिरूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे और उन्होंने कभी किसी के साथ ना तो अन्याय किया और न कभी किसी को उसके अधिकार से वंचित किया। उन्होंने सबको पति का प्रेम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र भी थे। उनकी सभी पत्नियों के 10 पुत्र थे और एक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्रियां थीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 पत्नियां और 16,100 पटरानियां थीं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट बनाती हूँ। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।